Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आज मैं आपको बताऊंगी मूंगफली के फवाइद। मूंगफली का पौधा सालाना उगने वाला पौधा है। ये वाहिद अम्ल है जो जमीन के अंदर पैदा होता है। इसके पौधे का कद 50 सेंटीमीटर के करीब होता है। इसके फूल डंठल की सूरत इख्तियार करके जमीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जमीन के अंदर ये फली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मूंगफली की एक एक फली में से 1 से 3 दाने तक होते हैं जो 60 दिनों में पक जाते हैं। इस बात का पता इस वक्त चलता है जब जमीन से बाहर के पौधे की रंगत जर्द होने लग जाती है। इस वक्त पौधा उखाड़ लिया जाता है और खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 4 से 6 हफ्तों तक फलियों को पौधों के साथ रहने दिया जाता है और अच्छी तरह खुश्क होने पर फलियों को पौधों से अलग कर लिया जाता है। ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन। 100 ग्राम मूंगफली में रतूबत 3%, मादनी अज्जा 2.4%, प्रोटीन 25.3%, रेशे 3.1%, चिकनाई 40.1%, कार्बोहाइड्रेट्स 26.1% तक पाए जाते हैं। जबकि इतनी मिकदार मूंगफली में मादनी और हयातीती अज्जा में फास्फोरस 350 मिलीग्राम, विटामिन ई 261.4 मिलीग्राम, आयरन 2.8 मिलीग्राम, कैल्शियम 90 मिलीग्राम के अलावा कुछ मिकदार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। 100 ग्राम मूंगफली में कैलोरीज की तादाद 567 होती है। मूंगफली में आला किस्म के हयातीती प्रोटीन काफी मिकदार में पाई जाती है। 1 किलोग्राम गोश्त से हासिल होने वाली प्रोटीन के मुकाबले में 1 किलोग्राम मूंगफली में पाए जाने वाली प्रोटीन की मिकदार कहीं ज्यादा होती है, जबकि 1 किलोग्राम अंडों के मुकाबले में 2.5 गुना ज्यादा होती है। सोयाबीन और पनीर के अलावा कोई भी प्रोटीन की मिकदार में मूंगफली का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो बहुत ही मतवाजन होती है। तिबी फवाइद और इस्तेमाल। मूंगफली को जितना ज्यादा चबाया जाए इतनी जल्दी हजम होती है। अगर इसे अच्छी तरह ना चबाया जाए तो पेट में नफक पैदा हो जाता है, लेकिन इसको अगर भून कर इस्तेमाल किया जाए तो ये खामी भी दूर हो जाती है। जबकि पका लेने से इसका नशास्ता मजीद काबिल हजम बन जाता है। अगर ज्यादा चबाने की जहमत से बचना हो तो इसको पीस कर आटा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि मूंगफली में तेल भी ज्यादा होता है, लिहाजा ये पीसने से मक्खन बन जाती है, जिसको इस्तेमाल करने से कब थोड़ा सा नमक जरूर मिला लेना चाहिए। मूंगफली का तेल मुतदिल किस्म का बेहतरीन सहल है। यह तेल जिल्द में नरमी पैदा करता है। दूध पिलाने वाली माओं के साथ साथ हामला खवातीन के लिए मूंगफली के साथ शक्कर और बकरी का दूध बहुत अच्छी ग़िज़ा है, जो हर किस्म की इन्फेक्शन का रास्ता रोकने की सलाहियत रखती है। खसूसन तपेदिक और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का शिकार मरीजों के लिए नादिर रोजगार दवा है। इंग्लिस्तान के डॉक्टरों ने बार बार तजर्बे के बाद यह साबित कर दिया है कि मूंगफली इस्तेमाल करते रहने से हीमोफीलिया यानी खून का थक्का बनना और कट जाना या चोट लगने पर खून मुसलसल बहते रहना जैसे हालात में बेहतरीन इलाज साबित हुआ है। इलावाजी हैज के दिनों में ज्यादा खून आने की शिकायत के साथ साथ नक्सीद जारी रहने की शिकायत में भी मूंगफली इस्तेमाल करने से जाती रहती है। मूंगफली का इस्तेमाल ज़ियाबतीस यानी शुगर के मर्ज में बहुत फायदा पहुंचाता है और वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार नहीं होते। खसूसन इनमें नायाबिन की कमी नहीं होती। मूंगफली का इस्तेमाल खून की नालियों के अमराज में मुफीद है। मूंगफली को नमक के साथ चबाया जाए तो मसूड़े मजबूत होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का खात्मा होता है और दांतों का कुदरती एनिमल कायम रहता है। मूंगफली का तेल खूबसूरती में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको ब्यूटी एड के तौर पर
बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना बैरूनी जिल्द की नशोनुमा करता है। मूंगफली में खराबी ये है कि इसको ज्यादा खाते रहने से जिस्म में तेजाबियत बढ़ जाती है। निस्बत हजमी वाले मरीज इस्तेमाल ना करें। एलर्जी और जरकान, तेज सांस में पतला मरीज, खास तौर पर दमा के मरीज मूंगफली कम खाएं। Thank you for watching my video.